शैतान के राज्य का नाश करने वाले, हर बीमारी से छुटकारा देने वाले, पापों को माफ करने वाले परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में आप सबको जय यीशु मसीह की। परमेश्वर हम सबको आशीष दे। मैं पास्टर जितेंद्र मसीह प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया में आपका स्वागत करता हूं। अगर आप किसी बीमारी में हैं और ठीक होना चाहते हैं तो आज की वीडियो आपके लिए है। आज आप इन 5 वचनों की शक्ति और सामर्थ्य से चंगे होने जा रहे हो। आज आप किसी भी हालात में क्यों ना हो, कोई भी बीमारी क्यों ना हो, सब कुछ आज के वचन के और प्रार्थना के द्वारा ठीक होने जा रहा है। आप उठ के खड़े हो जाओगे अगर विश्वास के साथ रिसीव करोगे तो। इन वचनों को हर रोज अपने मुख से बोलना है और प्रार्थना को हर रोज घुटनों पे आके या उपवास के साथ करना है। यीशु का जिंदा वचन आपको चंगा करेगा। वीडियो को शुरू करने से पहले अभी एक लाइक जरूर करें और जरूरतमंदों को वीडियो को शेयर जरूर करें। और अगर आप मेरे साथ मिलकर परमेश्वर की महिमा करना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें कि हाँ, मुझे प्रार्थना में जुड़ना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज मैं आपको बाइबल से 5 वचन बताऊंगा। आप इनको ध्यान से सुनना। 5वां वचन तो बहुत जरूरी है, तो प्लीज वीडियो को पूरा देखना। मेरे प्रिय, संसार में बीमारी केवल शारीरिक दर्द नहीं है बल्कि एक मानसिक और आत्मिक बोझ भी होती है। जब दवाइयाँ काम करना बंद कर देती हैं या शरीर थकने लगता है तब मनुष्य उस परम शक्ति की ओर देखता है जिसने इस सृष्टि की रचना की है। पवित्र शास्त्र बाइबल में चंगाई के बारे में जो बातें लिखी हैं वे केवल उपदेश नहीं हैं बल्कि वे जीवन के गहरे रहस्य हैं जो विश्वास करने वाले के लिए कार्य करते हैं। हालेलुया। मैं आपको 5 वचन बताने जा रहा हूँ। 5 पॉइंट मैं आपको दे रहा हूँ, सभी को ध्यान से नोट कर लेना, ये बहुत जरूरी है। हालेलुया। पहला है, परमेश्वर का स्वभाव है चंगा करना। मैं चंगा करने वाला यहोवा हूँ। बाइबल का सबसे बड़ा रहस्य यह है कि परमेश्वर चंगाई को केवल एक चमत्कार के रूप में नहीं देता है बल्कि चंगाई देना उसका स्वभाव है। निर्गमन की पुस्तक में वह अपने आप को यहोवा राफा कहता है जिसका अर्थ है मैं ही तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर हूँ। इसका सीधा मतलब यह है कि जैसे सूरज का स्वभाव रोशनी देना है वैसे ही परमेश्वर का स्वभाव अपने बच्चों को चंगा रखना है। जब हम बीमार होते हैं तो हम किसी पराई चीज की मांग नहीं कर रहे होते हैं बल्कि हम उस पिता के पास जाते हैं जो चंगा करने वाला है, शिफा देने वाला है, यहोवा राफा है। हालेलुया। प्रभु की महिमा हो, बड़ाई हो। मेरे प्रियो, निर्गमन 15 अध्याय के 26 वचन में लिखा है, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने और जो उसकी नजरों में ठीक है वही करे और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए और उसकी सब विधियों को माने तो जितने रोग परमेश्वर ने मिस्रियों पर भेजे थे उनमें से एक भी तेरे ऊपर नहीं भेजेगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर यहोवा हूँ, यहोवा राफा हूँ। हालेलुया। मेरे प्रियो, यहाँ पर परमेश्वर का वचन बिल्कुल क्लियर कहता है कि यदि तू परमेश्वर के वचन को तन मन से सुने, आत्मा और सच्चाई के साथ परमेश्वर के वचन को सुने और जो बातें परमेश्वर ने हमें मानना सिखाई हैं उन आज्ञाओं को पालन करे, उसकी विधियों को पूरा करे, तो जितने रोग परमेश्वर ने मिस्र के अंदर भेजे थे ना, मिस्रियों के ऊपर भेजे थे, टिड्डियों को भेजा, मेंढकों को भेजा, बीमारियों को भेजा, महामारियों को भेजा, जो चीजें उसने वहां पे भेजी थी उनमें से एक भी परमेश्वर हमारी ओर नहीं आने देगा, क्योंकि उसका नाम और उसका स्वभाव ही है चंगा करने वाला। उसने बताया कि मैं यहोवा राफा हूं, यानी मैं चंगा करने वाला परमेश्वर हूं। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर यहां अपना नाम यहोवा राफा बताते हैं। इसका अर्थ है कि चंगाई कोई ऐसी चीज नहीं है जो वह कभी कभी देता है बल्कि चंगाई उसका स्वभाव है। जैसे सूरज का काम होता है रोशनी देना, वैसे ही परमेश्वर का स्वभाव है बीमार को चंगा करना। हालेलुया। इस वचन के लिए आप कमेंट में एक आमीन लिख सकते हैं। प्रभु आपको आशीष करे, ब्लेस करे। दूसरा पॉइंट है, वचन ही जीवित दवाई है। चंगाई पाने का दूसरा गहरा रहस्य विश्वास और वचन में छिपा हुआ है। बाइबल सिखाती है कि परमेश्वर का वचन केवल शब्द नहीं बल्कि एक जीवित चंगाई है। जिस प्रकार हम बीमारी में डॉक्टर की पर्ची और दवाइयों पर भरोसा करते हैं वैसे ही आत्मिक जगत में बाइबल के वादे जो परमेश्वर ने प्रॉमिस किए हैं हमारी दवा का काम करते हैं। भजन संहिता में लिखा है कि परमेश्वर ने अपना वचन भेजकर लोगों को चंगा किया। इसका मतलब है कि जब हम पवित्र वचनों को बार बार पढ़ते हैं और बोलते हैं तो वे हमारे शरीर की कोशिकाओं को यानी हमारी जो सेल होती हैं उनमें जीवन डाल देते हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो, भजन संहिता
107 का 20 में लिखा है, उसने अपना वचन भेजकर उन्हें चंगा किया और जिस गड्ढे में वे पड़े थे उससे उनको बाहर निकाला। हालेलुया। परमेश्वर का दास राजा दाऊद लिखता है और कहता है कि परमेश्वर अपने वचन को भेज करके हमें चंगा करता है। वो अपना वचन भेजता है, जैसे कि कोई पर्ची लिख करके, बाइबल के अंदर वचन लिखा मतलब डॉक्टर ने पर्ची लिख दी है और उस पर्ची पे जो दवाइयां हैं, जो चीजें हम वचन पढ़ते हैं, उन वचनों को जब हम पढ़ते हैं, अपने जीवन में घोषणा करते हैं और उसको रिसीव करते हैं, उसको खाते हैं, जीवन की रोटी, जीवन का पानी जब हम खाते पीते हैं, तो सच में फिर परमेश्वर हमारे शरीर को चंगा करता है। हमारी कोशिकाएं जिंदा हो जाती हैं, हमारा शरीर का मरी हुई जो कोशिकाएं हैं वो जिंदा हो जाती हैं। और वो कहता है कि जिस गड्ढे में वे पड़े थे उसमें से उनको बाहर निकालता है। हालेलुया। तो वो वचन भेज करके तुम्हें चंगा करता है और तुम्हें पापों से बाहर निकालता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर चंगा करने के लिए हमेशा स्वर्ग से नीचे नहीं आता है, बल्कि वह अपना वचन भेजता है। जैसे कि लिखा है नीति वचन 4:22 में कि परमेश्वर का वचन हमारे सारे शरीर के लिए दवाई और औषधि है। जैसे आप डॉक्टर की दवाई समय पर लेते हैं, वैसे ही इन वचनों को बार बार बोलने से शरीर में चंगाई जरूर आएगी, जरूर आएगी, 100% आएगी। हालेलुया। आप चंगे हो जाओगे। इस वचन के लिए भी आप कमेंट में एक आमीन लिख सकते हैं। प्रभु आपको आशीष करे, ब्लेस करे। तीसरा पॉइंट है बीमारी के बदले चंगाई का रहस्य। क्रूस पर हुआ महान अदला बदला, द एक्सचेंज के बारे में मैं आपको बता रहा हूं। द एक्सचेंज, एक एक्सचेंज हुआ, एक अदला बदली हुई क्रूस के ऊपर। हमारे विश्वास का सबसे गहरा रहस्य प्रभु यीशु मसीह के बलिदान में छिपा है। यशायाह की भविष्यवाणी कहती है कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो गए हैं। यह एक अदला बदली है, एक्सचेंज हुआ है। क्रूस पर यीशु ने हमारी बीमारियों और दुखों को अपने ऊपर ले लिया और बदले में हमें अपनी चंगाई और भलाई को दे दिया। यह चंगाई का वह कानूनी अधिकार है जो हर विश्वास करने वाले को फ्री में मिलता है। हमें चंगा होने के लिए मेहनत नहीं करनी, कोई कीमत अदा नहीं करनी, बल्कि उस चंगाई को ग्रहण करना है जो पहले से ही पूरी हो चुकी है। यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर पूरा कर दिया है। हालेलुया। मैं आपको साफ साफ शब्दों में बताऊं तो प्रभु यीशु मसीह ने अपनी धार्मिकता का सफेद वस्त्र हमें ओढ़ा दिया और हमारी पापों का लाल वस्त्र उसने अपने ऊपर ओढ़ लिया। वही था, पापों की मजदूरी मृत्यु होती है, बीमारी होती है, दुख कलेश होता है, तो वो प्रभु यीशु मसीह ने अपने ऊपर उठा लिया। और धार्मिकता, परमेश्वर का स्वभाव, प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, वो उसने हमें दे दिया। उद्धार हमें दे दिया, अनंत जीवन हमें दे दिया और हमें सफेद वस्त्र ओढ़ा दिया। और हमारा लाल रंग का वस्त्र था, वो उसने प्रभु यीशु मसीह ने अपने ऊपर ओढ़ लिया। तो ये सच्चाई है मेरे प्रियो। यशायाह 53:5 में लिखा, अगर उसको ध्यान से पढ़ेंगे तो एक एक्सचेंज हो रहा है, परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया। मतलब अपराध हमारे थे, घायल वो हुआ। वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया, मतलब अधर्म हमने किया और कुचला यीशु गया। हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी, मतलब शांति हमें मिलनी थी और उस शांति के बदले में ताड़ना उसको मिली। उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो गए और कोड़े उसने खाए, चंगे हम हुए। ये एक्सचेंज हुआ। ऐसा एक्सचेंज हुआ जो मेरे प्रियो बहुत से लोगों को पता ही नहीं है। मेरे प्रियो, यह चंगाई का सबसे गहरा कानूनी रहस्य है। यीशु ने क्रूस पर हमारी बीमारी अपने ऊपर ले ली और उसने अपनी सेहत आपको दे दी। विश्वास का मतलब यह है कि जब आप कहते हैं यीशु ने मेरी बीमारी ले ली है, इसलिए अब बीमारी मेरे शरीर में नहीं रह सकती, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने मेरी बीमारी के लिए कोड़े खा लिए हैं। उसके वचन पर विश्वास करता हूं। हालेलुया। मैं उसके वचन पर विश्वास करके इसको रिसीव करता हूं और मैं चंगा हो चुका हूं। हालेलुया। यह विश्वास आपको रखना है। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप इस वचन के लिए भी कमेंट में आमीन लिख सकते हैं। प्रभु आपको आशीष करे, ब्लेस करे। चौथा पॉइंट है मन और स्वास्थ्य का बहुत गहरा संबंध होता है। आपका मन, आपके मन की स्थिति आपके स्वास्थ्य को, आपकी चंगाई को तय करती है। मन और स्वास्थ्य दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं। मेरे प्रियो, आज का जो विज्ञान है स्वीकार करता है कि हमारे विचार हमारी सेहत को बनाते हैं। बाइबल ने हजारों साल पहले नीति वचन में इस रहस्य का पर्दाफाश कर दिया था कि आनंदित मन अच्छी औषधि है। बीमारी ज्यादातर डर के कारण, चिंता और कड़वाहट के कारण हमारे शरीर में आती है, लेकिन जब एक व्यक्ति परमेश्वर की शांति और आनंद को अपने दिल में, अपने मन में ले लेता है, तो उसका शरीर प्राकृतिक रूप से परमेश्वर की ओर से स्वस्थ होने लग जाता है, चंगा होने लग जाता है, वो हरा भरा होने लग जाता है, शरीर चंगा होना शुरू हो जाता है। उसके अंदर एक ताकत और एक नया बल आना शुरू हो जाता है जब उसका मन शुद्ध होता है, मन चंगा होता है, मन आनंदित होता है। तो मेरे प्रियो, किसी को माफ करना और किसी से प्रेम करना आपकी चंगाई
चंगाई को तेजी से बढ़ा सकता है। हालेलुया। नीति वचन 17 का 22 में लिखा है, आनंदित मन अच्छी औषधि है, परंतु टूटी हुई आत्मा हड्डियों को सुखा देती है। अगर आपका मन शांत है, अगर आपका मन आनंदित है वचनों के द्वारा या किसी भी रीति से, अगर आपका मन अंदर से आनंदित है तो बाहर का दर्द धीरे धीरे करके ऑटोमेटिक चंगा हो जाएगा। लेकिन अगर आपका मन उदास है, आप टूटे हुए हैं, आपकी आत्मा मतलब उदास है, तो आपकी हड्डियां भी सूख जाएंगी, आप बीमार हो जाओगे, ऐसे हो जाओगे कि आप उठ भी नहीं पाओगे। इसीलिए आपने मन को आनंदित रखो। और इसलिए बाइबल में बार बार लिखा है, प्रभु में सदा आनंदित रहो। और मैं कहता हूं, मैं फिर कहता हूं कि तुम सदा प्रभु में आनंदित रहो। और वचन में लिखा भी है कि आनंदित मन अच्छी दवाई है, अच्छी औषधि है। हालेलुया। प्रभु की महिमा हो, बड़ाई हो। प्रभु के लोगों, बाइबल बताती है कि बीमारी का जो गहरा संबंध है वो हमारे विचारों और भावनाओं से है। डर और चिंता बीमारी को बढ़ा देते हैं, लेकिन प्रभु का आनंद आपके शरीर की कोशिकाओं को यानी सेल्स के लिए सबसे शक्तिशाली दवाई की तरह काम करता है। हालेलुया। आप आजमा के देखना कभी, आप अंदर से जिस दिन खुश हो जाओगे, आपका मन आनंदित हो जाएगा, तो आपकी बीमारी का दर्द आपका खत्म होना शुरू हो जाएगा। इस वचन के लिए भी आप कमेंट में आमीन लिख सकते हैं। प्रभु आपको आशीष करे, ब्लेस करे। तो अभी आखिरी और जरूरी पॉइंट है, उसको ध्यान से सुनना, विश्वास की घोषणा का रहस्य। मेरे प्रियो, मरकुस की पुस्तक 11 अध्याय उसका 24 वचन में लिखा है, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो विश्वास कर लो कि तुम्हें मिल गया है और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। मेरे प्रियो, कितना जोर दे करके यह वचन बोला गया है, और यह सबसे जरूरी वचन है। इस वचन के द्वारा तुम्हारी चंगाई निश्चित मतलब पक्की हो जाती है। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं, प्रभु का वचन कहता, प्रभु यीशु मसीह कहता है, जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगोगे, जो कुछ भी तुम विनती करोगे, मांगोगे परमेश्वर से यीशु मसीह के नाम में, और विश्वास कर लो कि तुम्हें वो मिल गया है और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। हालेलुया। यही नहीं कर पाते हैं लोग। मैं आपको एक बात बताऊं, जब कोई मुझे प्रार्थना करने के लिए बोलता है तो मैं उसके लिए ऑनलाइन तुरंत मोबाइल पे ही प्रार्थना कर देता हूं। जैसे ही मैं प्रार्थना खत्म करके आमीन बोलता हूं तो तुरंत वो मुझे एक बार बोलते हैं कि पास्टर जी मेरे लिए प्रार्थना करना। तो मेरे को थोड़ा सा फीलिंग होती है कि भाई इस व्यक्ति का विश्वास किधर है। अभी मैंने प्रार्थना किया, उसके लिए इसने प्रभु का एक बार भी धन्यवाद नहीं किया, एक बार सिंपल सा आमीन बोल करके, और बोल रहा मुझे कि पास्टर जी दोबारा से फिर प्रार्थना करना। इसका मतलब ये व्यक्ति का मन है ना, जो इसका विश्वास नहीं है। जो मैंने इसके लिए मांगा है उस पर भी विश्वास नहीं है, जो इसने मांगा है उस पर भी विश्वास नहीं है, प्रभु का वचन क्या कहता है उस पर भी विश्वास नहीं है। तो इसको है ना, वचन तो चंगा नहीं कर सकता है। हाँ, कोई डॉक्टर वगैरह टिक्का लगा करके, इंजेक्शन लगा करके उसको कर सके तो कर दे, लेकिन बिना विश्वास के परमेश्वर उसको चंगा नहीं करेगा। इसीलिए मैं तुमसे कहता हूं कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो विश्वास कर लो कि तुम्हें मिल गया है। चाहे बेशक दर्द हो, अभी भी दिक्कत है, फिर भी विश्वास के साथ धन्यवाद करना शुरू करो कि हे प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि तूने मेरी प्रार्थना को सुन लिया है और उत्तर मुझे दे दिया है, मैं चंगा हो चुका हूं। अगर आप ये करते हैं तो आप जल्द से जल्द चंगाई को रिसीव करोगे यीशु मसीह नासरी के नाम से। हालेलुया। मेरे प्रियो, पांचवा जो रहस्य है ना, ये मिल गया शब्द में है। कौन से शब्द में? मिल गया, कि भाई मुझे मिल गया है। चंगाई पाने का तरीका यह नहीं है कि हो जाएगा, भाई मिल जाएगा, हो जाएगा, कल होगा, परसों होगा, तरसों होगा, भाई तेरा ये काम हो जाएगा। नहीं, बल्कि यह विश्वास करना है कि प्रार्थना करते ही चंगाई का कार्य शुरू हो चुका है। और जब आप चंगाई महसूस ना भी कर रहे हो और प्रभु ने अभी से काम शुरू कर दिया है, प्रार्थना के तुरंत बाद स्वर्गदूत एक्टिव हो जाते हैं, तेरी चंगाई के लिए प्रक्रिया शुरू कर देते हैं। हालेलुया। वो प्रोसेस में लग जाते हैं। और मेरे प्रियो, जब आप चंगाई महसूस ना भी कर रहे हो ना, तब भी प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद देना शुरू करें। प्रभु आपका धन्यवाद कि आपने चंगा कर दिया है, प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। और 3 बार आमीन बोलने से वो बात पक्की हो जाती है। इसलिए प्रभु का धन्यवाद हो, सारी महिमा प्रभु को मिले। आप इस वचन के लिए भी आप कमेंट में एक आमीन लिख सकते हैं। प्रभु आपको आशीष करे, ब्लेस करे, सारी महिमा प्रभु को मिले। मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ मेरे प्रियो, चंगाई केवल शरीर के ठीक होने का नाम नहीं है, बल्कि यह आत्मा, प्राण और शरीर का परमेश्वर के साथ संबंध में होना है। जब हम इन 5 गहरे रहस्यों को समझते हैं कि चंगाई परमेश्वर का स्वभाव है, वचन ही दवाई और औषधि है, यीशु मसीह ने हमारी बीमारी ले ली है, आनंद हमारी ताकत है और विश्वास के द्वारा ही हम इसे पा सकते हैं,
तब बीमारी अपना अधिकार खो देती है और आप चंगा होना शुरू हो जाते हैं। ये पूरी बाइबल का निचोड़ है चंगाई के लिए, आपकी चंगाई के लिए मेरे प्रियो। हालेलुया। अब आप मेरे साथ मिलकर के 5 घोषणाएं कर सकते हैं। मैं करूंगा, आप यस, हाँ और आमीन में कर सकते हैं। प्रभु का धन्यवाद हो। मैं विश्वास करता हूं कि यहोवा मेरा राफा है, वही मेरा चंगा करने वाला परमेश्वर है। चंगाई देना उसका स्वभाव है, इसलिए मैं उसकी सामर्थ्य को अपने शरीर के एक एक अंग में महसूस करता हूं। यीशु मसीह नासरी के नाम में आमीन। मैं घोषणा करता हूं कि यीशु मसीह ने मेरी सारी बीमारियां और दर्द अपने ऊपर ले लिए हैं। उसके कोड़े खाने से मैं पूरी तरह से चंगा हो चुका हूं। बीमारी का अब मेरे शरीर पर कोई कानूनी अधिकार नहीं है, यीशु मसीह नासरी के नाम में आमीन। परमेश्वर का वचन मेरे लिए जीवित दवाई है। जैसे जैसे मैं इन वचनों को बोलता हूं, मेरे शरीर की हर कोशिका, हर सेल और हर हड्डियों को नया जीवन और परमेश्वर की शक्ति प्रदान हो रही है। हालेलुया, यीशु मसीह नासरी के नाम में आमीन। मैं हर प्रकार की चिंता और हर प्रकार के डर को रद्द करता हूं। मेरे प्रभु यीशु मसीह का आनंद, परमेश्वर का आनंद ही मेरी ताकत है। मेरा मन शांत है और मेरा हृदय खुशी से भरा है, जो मेरे शरीर के लिए सबसे उत्तम दवाई है। हालेलुया, यीशु मसीह नासरी के नाम में आमीन। मैं आज अपनी चंगाई को विश्वास के साथ रिसीव करता हूं। मैं अपनी हालातों को नहीं बल्कि परमेश्वर के वादों को देखता हूं। मैं चंगा हूं, मैं स्वस्थ हूं और मैं परमेश्वर की महिमा के लिए जीवित रहूंगा। प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से इस प्रार्थना को और इन घोषणाओं को करते हैं और प्रार्थना को मांग लेते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। प्रभु की महिमा हो, बड़ाई हो। अगर आपको आज चंगाई के बारे में, कुछ अद्भुत बातों के बारे में पता चला है और आज आपको एहसास हो गया है कि भाई आपको अपनी चंगाई कैसे पानी है, तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। और जिसको बीमारी है, जिसको दिक्कत है और जिसको, चाहे वो प्रभु पर विश्वास करने वाला हो या ना हो, आप इस वीडियो को उस व्यक्ति तक जरूर भेजिए, क्योंकि मुझे विश्वास है कि इस सामर्थी वचनों के द्वारा वो व्यक्ति सुन करके विश्वास करेगा और उसके विश्वास के द्वारा वो भाई चंगा हो जाएगा। और ये मेरा विश्वास है कि ऐसा जरूर होगा। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके अंदर घंटी आती है, उस घंटी के निशान को दबा लेना, ताकि जो भी वीडियो आए आपको सबसे पहले मिल जाए और आप तुरंत सबसे पहले वीडियो को देख सके। प्रभु का धन्यवाद हो। अगर आप हमारे चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप मेरे साथ रात की 9 बजे की प्रार्थना में जुड़ना चाहते हैं गूगल मीट के द्वारा और वचन को सीखना चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं कि हाँ पास्टर जी, मैं आपके साथ प्रार्थना में जुड़ना चाहता हूँ और परमेश्वर के वचन को सीखना चाहता हूं, बढ़ना चाहता हूं, प्रार्थना करना सीखना चाहता हूं और परमेश्वर के वचन को गहराई से सीखना चाहता हूं। तो अगर आप ऐसा करना चाहते हैं तो आप कमेंट में लिखिए, अपना नाम लिखिए और फिर मैं आपको अपना मोबाइल नंबर दूंगा, जिससे आप मुझे कॉल मत करना, आप कॉल मत करना, बस आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना और तुरंत मैं आप सबको रिप्लाई करूंगा और तुरंत मैं आपको ग्रुप में जोड़ दूंगा और तुरंत आप प्रार्थना में जुड़ना शुरू कर देंगे। आपका कोई प्रार्थना का विषय है तो वो भी आप ग्रुप के अंदर जुड़ करके रिकॉर्डिंग करके या मैसेज करके आप डाल सकते हैं, आपके लिए प्रार्थना भी की जाएगी। प्रभु का धन्यवाद हो। सारी महिमा हमारे प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम को मिले। विश्वास करते हैं प्रभु ने हमारी प्रार्थनाओं को और विनतियों को सुन लिया है और उत्तर हाँ और आमीन में दे दिया है। आप सभी को जय मसीह की, आप सभी को शालोम। प्रभु आपको शांति दे। प्रभु की महिमा हो, बड़ाई हो। हालेलुया।